जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लाई करने के कुछ बेहतरीन ट्रिक। तो हमारे पहली वाली ट्रिक क्या है मल्टीप्लाई करने की। देखो, पहला है टेंस डिजिट शुड बी सेम। मतलब ये जो टेंस डिजिट है ना, ये सेम होना चाहिए। दूसरा, यूनिट डिजिट का जो सम है वो कितना आना चाहिए, 10। तो देखो, ये बहुत आसान है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सिक्स और फोर का इंटू करो तो यहाँ पर आएगा कितना, 24। तो देखो यहाँ पर आएगा कितना, 24। सिक्स से बड़ा एक नंबर लो, सिक्स से बड़ा नंबर होगा 7। तो 7 इंटू 6 करो, कितना आएगा, 42। इसी प्रकार मैं आपको यहाँ पर एक नंबर देता हूँ, 7 इंटू 3 कितना आएगा, 21। और 8 से बड़ा नंबर कितना होगा, 9। तो 9 इंटू 8 कितना आएगा, 72। यहाँ तक क्लियर है ना। तो 72 21 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना। तो आई थिंक ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो, पहली ट्रिक आई थिंक आपको समझ में आई होगी। हम लोग दूसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लाई बाय 11। देखो, बहुत आसान है। जैसे अगर मैं सिंपल सा आपको एक नंबर दूं कि देखो, एक नंबर है 36, आप इसका 11 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो आप बोलोगे बहुत आसान है। पहले ये देखो, 36 की अगर मैं बात करूं और यहाँ पर 11 की, 11 में दो डिजिट है ना। तो आप दो डिजिट पे ऐसा नंबर लगाओ। सिक्स का तो देखो 6 लिखो, और 6 + 3 कितना होगा, 9। अब 3 का 3। अब जैसे देखो यहां पर आ गया, मान लो 1 2 5 7। इनटू करना है आपको कितने से, 11 से। तो देखो बहुत आसान है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दो डिजिट पे ऐसा लगाओ। सात का देखो 7 लिखो। 7 और 5 कितना हुआ, 12। कितना कैरी आएगा, 1। 5 और 2 कितना हुआ, 7। 7 और 1 कितना हुआ, 8। सही है ना। तो ये खत्म। दो और एक कितना हुआ, 3। और एक का एक। एक आप मुझे करके दिखाना। जैसे अगर मैं आपको एक नंबर देता हूं, 9 4 3 2। इनटू करना है 11। ये इसका आंसर आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। क्लियर है। हाँ, तो देखो इसका आंसर कितना आएगा। देखो इसका आंसर चेक करना। जैसे यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 का 2 लिखा। 2 + 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 5। 4 + 3 कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 7। 9 + 4 कितना होगा, 13। तो 13 का 3 लिख दिया, 1 कैरी किया। 9 + 1 कितना आएगा, 10। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आपको 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक आया होगा समझ में। अगला ट्रिक है मेरा 111 से। देखो बिल्कुल सेम है। जैसे यहां पर अगर मैं एक नंबर लिखूं, 5 2 2 और 4 3 2। एक बेसिक वाले नंबर से शुरुआत करता हूं मैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग पहले। 111 से हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसको। क्लियर है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत टफ है। जैसे इसमें 111 में 3 बार 1 आया ना, तो आप 3 डिजिट। हाँ, तो देखो 111 से मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। सबसे पहले इसमें कितना, 3 बार 1 आया ना। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 3 टाइम्स मैं इस तरीके से लगा दूंगा। क्लियर है। 3 नंबर का ध्यान दूंगा मैं। अब जैसे स्टार्टिंग में 2 आया, तो मैं 2 लिख देता हूँ। अब 2 + 3 कितना हुआ, 5। मुझे 3 नंबर तक जोड़ना है, तो ये आ गया 5। अब 4 + 3 कितना हुआ, 7। ये नंबर भी जोड़ना पड़ेगा। और 7 और 2 कितना हुआ, 9। यहां तक क्लियर है। अब ये वाले 2 का काम खत्म, तो इसको छोड़ दो। अब यहां से अगले नंबर पे फोकस करो। 3 और 4, 7 और 2 कितना आया, 9। अब ये 3 का भी काम खत्म। 4 और 2 6। सही है। 6 और 2 कितना आ जाएगा, 8। अब इस वाले 4 का भी काम खत्म। अब कितना होगा, 5। 5 और 2 7 और 2 9। अब इस वाले 2 का भी काम खत्म। सही है। 2 और 5 कितना आया, 7। और 5 का कितना आएगा, 5। सही है। एक और नंबर ट्राई करते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ, ठीक है, 3 2 4 2 1 और 2। इनटू करता हूँ 111। देखो ध्यान से समझना, बहुत टफ है। अब देखना, अगर मैं यहां पर बात करूं तो इस वाले नंबर को कैसे सोल्व करेंगे। जैसे यहां पर 1 कितने 3 बार आया ना, तो आप 3 डिजिट से मतलब रखोगे।
सबसे पहले यहां पर कितना आया 2, तो 2 का 2 लिख दिया। अब 2 + 1 कितना हुआ 3। 2 + 1 3, 3 + 2 कितना हुआ 5। आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा। अब देखो तीनों डिजिट एक साथ हो गए तो मैं एक बार दो ये कैंसिल कर दूंगा। अब देखो इससे मतलब नहीं रखूंगा मैं, अब आगे बढ़ जाऊंगा यहां पर 4 तक। 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 और 4 कितना हुआ 7। अब इस वाले वन का काम भी खत्म। 4 और 2 6, 6 और 2 कितना हुआ 8। सही है, तो यहाँ 8 लिख दिया, ये वाले दो का भी काम खत्म। 4 और 2 6, 6 और 3 कितना आया 9। क्लियर है, तो ये 4 का भी काम खत्म। 3 और 2 कितना आया 5। और 3 का कितना लिख दूंगा मैं एंड में 3, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। हम लोग हमारे नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। मल्टीप्लाई बाई 99। तो 99 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। जैसे देखो मैं आपको एक इजी नंबर से मतलब शुरुआत देता हूँ। सबसे पहले 99 × 99 करना है मान लो मुझे। देखो इसको दो पार्ट में बांटो। पहले वाले में से 1 माइनस करो, तो यहां पर बचेगा 98। अब ये जो 98 है ना, इस नंबर में से माइनस करो। 9 में से 8 गए तो कितना बचा 1, और 9 में से 9 गए तो कितना बचा 0। यानी मेरा करेक्ट आंसर होगा 9801। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक और नंबर देता हूं, जैसे मान लो 84। इंटू करना है आपको कितने से 99 से। अब देखना 84 × 99 करना है आपको, तो कितना आंसर आएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 84 × 99, तो देखो इसको दो पार्ट में बांटो। 84 का में से 1 माइनस करो, तो यहां पर बचेगा कितना 83। अब इसमें से ये माइनस करो, 99 में से 83, तो 9 में से आपका 3 जाएगा, तो ये बचेगा कितना 6। और 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1, तो 8316 आपका करेक्ट आंसर होगा। एक और बताता हूँ, 75 कितना 99। ध्यान से समझना, ये नंबर बहुत अलग है। अगर मैं बात करूं 75 × 99 की, तो देखो सबसे पहले तो इसको दो पार्ट में बांटो। सही है, दो पार्ट में अगर मैं बांटूंगा तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 74। सही है, अब इसको माइनस करो। 9 में से 4 गया तो मतलब कितना बचा 5, और 9 में से 7 गया मतलब कितना बचा 2। तो यानी आपका 7425 करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक ये समझ में आया होगा अब आपको। क्लियर है ना। अगली ट्रिक है हमारी मल्टीप्लाई बाई 5। देखो वैसे तो 5 के मल्टीप्लाई की ट्रिक से ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन छोटे नंबर में ज्यादा फायदा नहीं होगा, कभी कभी बड़े नंबर में ज्यादा फायदा हो जाएगा। देखो बहुत आसान है, मैं आपको एक बार बताता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे आपको एक नंबर दूं 82 × 5। सही है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको 2 से इंटू करो और 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ 10 बन जाएगा। इस वजह से मैं इस वाले नंबर को केवल 2 से डिवाइड करूंगा, एंड में लगा दूंगा 0। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा कितना 41, एंड में लगा दूंगा मैं 0। अब मान लो यहाँ पर ऑड नंबर आ गया, तो जैसे मान लो 71 × 5। आप ऐसा समझो कि 71 का हाफ कितना होगा। देखो 35 का डबल कितना होता है 70, यानी 71 का हाफ होगा 35.5। अब आप ये 10 लगाते हो एंड में, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसमें आप पॉइंट हटा देना, मतलब 355 ही इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो ये तो छोटा नंबर है तो ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बड़ा नंबर एक बार ट्राई करते हैं हम लोग। जैसे 9854 2 3 4 8 इंटू करते हैं हम लोग 5। अब आएगा आई थिंक समझ में। अब देखना इससे क्या फायदा होगा इसमें। अगर मैं बात करूं तो इस वाले नंबर को देखो सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। 2 से डिवाइड करूंगा, एंड में लगा दूंगा 2 जीरो। 98 का आधा कितना होगा, 98 का आधा होगा 49। 54 का आधा कितना होगा 27। अब देखो 2 का आधा कितना होगा 1। 34 का आधा कितना होगा 17। 8 का आधा कितना होगा 4, एंड में लगाना 0। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आपको 5 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक समझ में आया होगा। मल्टीप्लाई बाई 25। तो देखो 25 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। मान लो मैं एक नंबर लिखता हूं कितना 84।
इनटू कर रहा हूं कितने से, 25 से। तो देखो मैं कोशिश करूंगा 25 को कुछ भी तरीके से कितना बना सकूं मैं, 100। तो 25 को 100 कैसे बना सकता हूँ? तो मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूं, 4 से डिवाइड करूं। इसका मतलब ये जो 7 वाला नंबर है, इसको 4 से डिवाइड करके एंड में 2 जीरो लगाओ। इसको 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, इसको करना है 4 से डिवाइड, तो यहाँ पर कितना आएगा, 21 आएगा ना, और एंड में लगाना 2 जीरो। तो 2100 इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे मान लो मैंने लिखा 168, मल्टीप्लाई करना है कितने से, 25 से, तो कितना आंसर होगा इसका, 4 से डिवाइड करो इसको, तो ये 4 और ये आएगा 2, एंड में लगाना है 2 जीरो। देखो बड़े नंबर को भी आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो इस मेथड से। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ, 429548, इनटू करना है कितने से, 25 से। तो देखना ध्यान से, ये बहुत टफ है। अब मैं बात करता हूँ 4 से डिवाइड करने की। तो इसको 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4। थोड़ा सा चेंज करता हूँ ना। हाँ, तो ये कितना होगा, 4 1 जा 4। अब 4 की टेबल देखो, 29 तो डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा, इसलिए मैंने जीरो लगा दिया। 4 7 जा कितना होगा, 28। कितना बचा, 1। 4 3 जा कितना होगा, 12। कितना बचा, 3। 34। 4 8 जा कितना होगा, 32। 2 बचे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। यहाँ तक क्लियर है? अब एंड में बस कुछ नहीं करना, आपको 2 जीरो लगाना है। यही इसका करेक्ट आंसर है। आई थिंक 25 का मल्टीप्लाई करने का ये तरीका आपको समझ आया होगा। अगला, मल्टीप्लाई बाई 125। देखो जब भी ऐसा नंबर आ जाए जिसमें 125 से मल्टीप्लाई करना हो, तो देखो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर 168 है और इंटू कितना है, 125, तो आप ये 7 वाला जो नंबर है ना, 7 वाले नंबर पे ध्यान दिया करो। अगर मैं ये 7 वाले नंबर को 8 से डिवाइड कर दूं और एंड में लगा दूं कितना, 3 जीरो, तो यहाँ पर 8 से डिवाइड करूंगा, 8 2 जा कितना होगा, 16, और 8 1 जा 8, एंड में लगा दूंगा कितना, 3 जीरो। सही है, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखो मेथड है क्या, सबसे पहले अगर मैं 5 की बात करूं, अगर मैं 5 से इंटू करता हूं तो मैं क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ इसकी जगह पे। सही है, और एंड में कितने जीरो लगाता हूं मैं, 1 जीरो। अब आता है मल्टीप्लाई बाई 25। तो ये इसका स्क्वायर हुआ ना, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। एंड में लगा देता हूं मैं कितने जीरो, 2 जीरो। फिर आता है मल्टीप्लाई बाई कितना, 125। सही है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये 25 की टेबल में 5 का मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर कितना, 2 का मल्टीप्लाई होगा। सही है, तो यहाँ पर कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो। इस तरीके से एक क्रम चलता जाता है, ठीक है ना। आई थिंक ये समझ में आया होगा। एक और नंबर ट्राई करते हैं। जैसे 4 6 8, और कितना हो जाएगा, 4, और कितना हो जाएगा, 8। इनटू करो आप कितने से, 125 से। देखो बहुत टफ नंबर है ये। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये नंबर बहुत टफ है। अब नंबर बहुत टफ है तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो 8 से डिवाइड करो, 8 की टेबल में 5 बार में आएगा 40। कितना बचा, आप 6 बचा ना। 8 की टेबल में 8 बार में आएगा 64। सही है, अब कितना बचा, 4। 8 की टेबल में 5 बार में 40, और 6 बार में कितना होगा, 48। एंड में क्या लगाना है, 3 जीरो। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो अभी तक की मेथड आपको समझ में आई होंगी। ये मेथड है बेस मेथड। अब देखो इसमें क्या है, बेस में कोई बेस मेथड है, मतलब कोई बेस लेना पड़ेगा। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो आपने एक नंबर लिया 105, इनटू एक नंबर लिया कितना, 109। क्लियर है? ध्यान से समझना, एक बार में समझ लोगे तो ये डायरेक्ट मेथड आएगी आपको समझ में। अब देखो अगर मैं यहां पर इस नंबर पे ध्यान दूं, तो सबसे पहले देखो इसमें कंपैरिजन होगा। दोनों नंबर 100 के पास में है, तो आप बेस कितना मान सकते हो, 100। अब जैसे पहला वाला नंबर देखो, पहला वाला नंबर 100 से कितना ज्यादा है, ये पहला वाला नंबर है 100 से 5 ज्यादा।
दूसरा वाला नंबर 100 से कितना ज्यादा है? ये ज्यादा है 9। अब आपको क्रॉस करना है। क्लियर है यहां तक? अब आपके पास है दो ऑप्शन, या तो 105 में 9 ऐड करो या फिर 109 में 5 ऐड करो। तो आप 9 ऐड कर लो, तो यहां पर कितना आएगा? 114। यहां तक आई थिंक समझ में आया होगा। अब क्योंकि 100 बेस है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, मतलब क्या, दो जीरो लग जाएंगे। इनका मल्टीप्लाई करो, 9 × 5 कितना होगा? 45। 45 यहाँ नीचे लिखो, बस इसकी एडिशन कर दो। तो अगर मैं एडिशन करूंगा तो कितना आएगा इसका आंसर? 11445, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब देखो एक चीज ध्यान से समझ सकते हो, पहले इनका इंटू कर लिया करो। अगर इनका इंटू जैसे दो डिजिट में आ रहा है तो ये जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 45 लिख दो। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मान के चलो मेरे पास एक नंबर है 109, इंटू करना है कितने से? 107 से। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करने का ट्राई करता हूं मैं, पहले ये बताओ 109 जो है, 109 100 से कितना एक्स्ट्रा है? तो ये 9 एक्स्ट्रा है। ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है? 7 एक्स्ट्रा है। आप क्रॉस करो, 109 प्लस 7 कितना होगा? 116। इनका इंटू करो, 9 × 7 कितना होगा? 63। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बड़ा नंबर लेता हूं, जैसे मैंने यहां पर एक नंबर लिया 111, इंटू यहां पर एक नंबर लिया 112। देखना ध्यान से, ये बहुत टफ नंबर है। हाँ, तो 111 और 112। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस वाले नंबर की, तो अगर इस वाले नंबर की बात करूं तो 100 से 11 एक्स्ट्रा है, और ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है? 12 एक्स्ट्रा है। आप क्रॉस करो, 111 में 12 ऐड करो, कितना आएगा? 123। 100 बेस है तो दो जीरो लगाऊंगा। 11 × 12 कितना आएगा? 132। तो 1 इधर लिख दिया मैंने और 32 इधर लिख दिया। 100 बेस था तो दो जीरो लग जाएंगे। बस इसकी एडिशन कर दो, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1। आई थिंक ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी बेस मेथड की। ये 100 से ऊपर वाले नंबर लिए हैं अभी मैंने। अब अगर मैं 100 से नीचे वाले नंबर लूंगा, तब कैसे ये ट्रिक काम करेगी? जैसे मान के चलो मैंने एक नंबर लिया कितना? 97। और एक नंबर लिया मैंने कितना? 94। सही है, एक नंबर 97 लिया मैंने और एक नंबर लिया मैंने कितना? 94। अब जैसे इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पर पहला वाला नंबर 100 से कितना कम है? ये है 3 कम है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। हाँ, तो ये आएगा -3। और ये वाला नंबर कितना है? 6 कम। अब क्रॉस करो, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 97 में से 6 माइनस करूं या 94 में से 3 माइनस करूं। तो 97 माइनस 6, तो आप समझदार हो, यहां पर कितना आएगा? 91। और 6 × 3 कितना आएगा? 18। अगर तीन डिजिट आते तो वही नीचे लिख के जोड़ लेता। एक और करता हूं मैं आपको सॉल्व। तो यहां पर कितना होगा? 92। और एक और नंबर कितना है? मान लो 91, ऐसा लिख दिया मैंने। अगर मैं इस वाले नंबर की बात करूं तो ये वाला नंबर 100 से कितना कम है? ये वाला नंबर 100 से 8 कम है। तो ये वाला नंबर 100 से कितना कम है? 8 कम है। और ये वाला नंबर 100 से कितना कम है? 9 कम है। अब आप क्रॉस करो, तो यहां से या तो 92 में से 9 माइनस करो, तो ये बचेगा कितना? 83। और 8 × 9 कितना आ जाएगा? 72। तो 83 72 करेक्ट आंसर है। 83 72। आई थिंक ये 100 से नीचे वाला भी समझ में आया होगा। इसमें कंपैरिजन कितना है? 100। अब ये जरूरी नहीं केवल 100 पर ही काम करे, बाकी नंबर पे भी काम करेगा ये। मैं एक दो एग्जांपल देता हूं मैं आपको बाद में। पहले अपन 100 से कुछ ऊपर वाले और नीचे वाले और पढ़ लेते हैं। अब जैसे देखो मैं एक नंबर लेता हूं आपके लिए 97। और यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर लेता हूं मैं 103। देखो ध्यान से समझना, ये बहुत टफ है।
सबसे पहले अगर मैं इस नंबर की बात करूं, जैसे अगर ये वाले नंबर की बात करूं, तो ये वाला नंबर 100 से कितना कम है? ये वाला नंबर 100 से 3 कम है। ये वाला नंबर 100 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। अब आप क्रॉस करो। आपके पास है दो ऑप्शन। दो ऑप्शन कैसे हैं? जैसे 97 प्लस का 3, सही है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100। मुझे पता था आप प्लस वाले ही करोगे, माइनस वाला कोई नहीं करता। तो ये कितना आ जाएगा? 100। अब देखना, क्योंकि 100 बेस है इसलिए मैं क्या लगाऊंगा? दो जीरो। अब 3 इंटू 3 कितना आएगा आपका? 9। तो ये 9 आएगा माइनस का। बस आपको ये माइनस करना है और आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर देखो, ये 10,000, 10,000 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 9। 10,000 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 9,991। सही है। 10 में से जैसे 9 गया तो एक बचा, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 9। इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं क्या? तो देखो मैं आपको इसका भी एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखो, इनका सबसे पहले इनटू किया करो। अब जैसे 3 इंटू 3 कितना? 9। इसको दो डिजिट में ही माना करो। अब इनका इंटू ना दो प्रकार से आएगा, या तो कितने डिजिट में आएगा? दो डिजिट में। या फिर कितने डिजिट होंगे आपके? 3 डिजिट होंगे। सही है। दो डिजिट होंगे। दो डिजिट होंगे तो एक माइनस होगा। बस ऐसा याद रखो कि एक कम होगा। और 3 डिजिट होंगे तो कितना कम होगा? दो कम होगा। अब जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे देखो, मान के चलो मेरे पास एक नंबर है कितना? 91। और यहां पर एक नंबर कितना है? 113। ये नंबर है। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया ना, तो ये मेथड आपको आ गया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे 113 है ना, तो 91 बताओ 100 से कितना कम है? 9 कम है ना 91 100 से। तो ये 9 कम है। और ये कितना एक्स्ट्रा है? 13 एक्स्ट्रा है। सबसे पहली स्टेप क्या है हमारी? इनको ही मल्टीप्लाई कर लो। 13 इंटू 9 कितना होगा? 117। तो 117 आ गया, मतलब 3 डिजिट आ गए। तो आपको दो कम करके जोड़ना है। जैसे 91 में 13 जोड़ते थे ना, तो अब आपको दो कम जोड़ना है, मतलब 11 जोड़ना है। तो 91 प्लस 11। तो आप समझदार हो, कितना आ जाएगा? 102। यहां तक आई थिंक समझ में आया होगा। अब दूसरा क्या है? 13 इंटू 9 कितना होगा? 13 इंटू 9 कितना होगा? 117। तो आप वो 1 हटा दो, केवल 17 से मतलब रखो। इसको 100 में से डायरेक्ट माइनस किया करो। तो 100, जिस 17 आया था ना, तो 100 में से 17 माइनस करो। कितना आएगा? 83। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार रिपीट करके देखो इसको, ये पूरा समझ में आया होगा आपको। क्लियर है ना? अब देखो, ये मेथड वहां की जगह भी काम करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मैं अगर एक आपको नंबर देता हूं, जैसे कितना? 205। और यहां पर नंबर देता हूं कितना? 209। अब देखना, सेम मेथड मैं यहां पर भी अप्लाई करता हूं। अगर मैं सेम मेथड यहां पर भी अप्लाई करूंगा, तो जैसे ये नंबर 200 से कितना ज्यादा है? 5। ये नंबर 200 से कितना ज्यादा है? 9। अब देखना, आपको लगाना है क्रॉस। 205 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 214। लेकिन एक बात ध्यान दो कि यहाँ पर कितना है? 200 बेस है ना, तो दो का मल्टीप्लाई करो। कितना आ जाएगा? 428। देखो, वैसे 200 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इनका डिजिट क्या? दो डिजिट में आ रहा है, तो डायरेक्ट सॉल्व करो। 9 इंटू 5 कितना आएगा? 45। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सही है। अब देखो, 1020 पे ही और भी आसान हो जाएगा। जैसे मैं अगर बोलूं 1007 इंटू कितना? 1009। ऐसा नंबर लेता हूं मैं, तब कितना आंसर आएगा? 1020 पे आसान होने का तरीका क्या है? देखो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये वाला नंबर कितना एक्स्ट्रा है? 7 एक्स्ट्रा है ना, पहला वाला नंबर। ये कितना एक्स्ट्रा है? 7। और ये कितना एक्स्ट्रा है? 9। अब जैसे देखो, इसमें अगर मैं जोड़ूंगा, 1007 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 1016। अब जैसे देखो, 200 का बेस था तो दो का इंटू, 300 का बेस था मतलब तीन का इंटू, 1000 का बेस है मतलब 10 का इंटू, मतलब जीरो लग जाएगा। और 9 इंटू 7 कितना होगा? 63। तो यहां पर आ जाएगा 63। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये मेथड हर जगह काम करती है।
आई थिंक ये मल्टीप्लाई करने के मेथड आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट मेथड हैं। हाँ, तो ये है अदर इंपॉर्टेंट मेथड। हम्म जो कि गलत लिखा था। अब सही, अदर इंपॉर्टेंट मेथड। अब जैसे देखो ये हर जगह अप्लाई होगा। अब जैसे देखो मैं आपसे अगर नॉर्मल नंबर का मल्टीप्लाई करवाऊं, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 32 इंटू करना है कितने से, 54 से। अब इसमें तो कोई भी मेथड काम नहीं करेगी, तो देखो इसका क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये होता है तीन स्टेप में। जैसे आप ऐसे समझो, ए बी, और ये है मान लो सी डी। फिर यहाँ पर आ जाएगा ए बी, फिर यहाँ पर आएगा सी डी, फिर यहाँ पर आएगा ए बी, फिर आएगा सी डी। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो यूनिट डिजिट का करो, फिर करो क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर करो टेंस डिजिट का। अब जैसे देखो 4 इंटू 2, 4 टू जा कितना आएगा 8, कुछ कैरी तो नहीं आया तो 8 ही लिख दिया। अब करो 3 इंटू 4, 3 4 जा कितना आएगा 12। 5 इंटू 2 कितना होगा 10। 10 प्लस 12 कितना आएगा 22। कैरी कितना आया 2। 3 5 जा 15 प्लस 2 यानी कितना 17। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा बड़ा नंबर ट्राई करते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिया 98, और यहां पर कितना लिया 34। देखो इस वाले नंबर का ट्राई करेंगे। 8 4 जा कितना आएगा 32। कैरी लिख दिया कितना 3। 9 4 जा कितना होगा 36। और 8 3 जा कितना आएगा 24। सम करूंगा तो 60 आएगा। 60 प्लस 3 कितना आएगा 63। अब कैरी कितना आएगा 6। 9 3 जा 27 प्लस 6 कितना होएगा 33। 3332 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये है दो डिजिट के नंबर्स में लगने वाला मल्टीप्लाई करने का ट्रिक। एक बार हम 3 डिजिट पे भी ट्राई करते हैं, लेकिन 3 डिजिट पे थोड़ा 5 स्टेप में होगा, ध्यान रखना पड़ेगा। 3 डिजिट पे देखो कहां पर ये काम करेगा, जैसे एक चीज ध्यान रखना। मैं एक बार 3 डिजिट का एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो ए बी सी, इधर है डी ई और एफ। 5 स्टेप होंगी। ए बी सी, डी ई एफ, ए बी सी, डी ई एफ। अब फिर यहां पर ए बी सी, डी ई एफ, ए बी सी, डी ई एफ। देखो सबसे पहली बात तो यूनिट डिजिट का होगा, फिर होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो भी आएगा आप ऐड करोगे। तीसरी स्टेप की अगर मैं बात करूं तो यहां से मैं इस साइड से सॉल्व कर रहा हूं। फिर कौन सा होगा आपका, ये पूरा डायगोनल के हिसाब से होगा। सही है, और ये सामने होगा। फिर वापस आएंगे हम लोग इस दोनों का इसमें, और फिर इनमें। सही है। अब देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले मैं कोई छोटा नंबर लेता हूँ, उसका सॉल्व करता हूँ, फिर कोई बड़ा नंबर लेता हूँ। हाँ, तो 3 डिजिट के मल्टीप्लाई करने का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे देखो सबसे पहले मान के चलो मेरे पास एक नंबर है। मैं एक सिंपल से शुरुआत करता हूँ। मेरे पास एक नंबर है 214, और इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 325 से। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई, हाँ तो देखना सबसे पहले मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा। तो 4 इंटू 5 कितना आएगा 20। 20 का आएगा 0। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, यूनिट डिजिट का, तो यहाँ पर 20 का लिखा 0। कैरी कितना आएगा 2। अब इसके बाद करेंगे हम इनका, जैसे 5 का 1 में, 5 1 जा 5 और 4 2 जा 8। 8 प्लस 5 कितना होगा, 8 प्लस 5 होगा 13।
तो 2 कैरी का था, इसका मतलब यहां पर आ जाएगा 15। अब कैरी कितना बचा, 1। अब इसके बाद करेंगे हम लोग डायगोनल के हिसाब से, जैसे इस वाले का करेंगे हम लोग इसके साथ, 4 का करेंगे हम लोग इसके साथ, और 2 का करेंगे हम लोग इसके साथ। यानी 5 2 जा कितना आएगा, 10। और 2 बन जाए कितना आएगा, 2। और 4 3 जा कितना आएगा, 12। 12 और प्लस का 2 कितना, 14, प्लस 10 24, प्लस 1, यानी कितना आएगा ओवरऑल 25। अब मेरा कैरी कितना आ गया, 2। अब देखो वापस जाऊंगा, 2 2 जा 4, और 3 बन जा 3। 4 प्लस 3 7, और प्लस का 2 कितना आ जाएगा, 9। अब तो कोई कैरी नहीं आया ना, और 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। सही है, तो 69550, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अ, एक मैंने आपको दिया है, मतलब एक मैंने आपको करा दिया, एक मैं आपको करने को देता हूँ। हाँ, तो ये आप करके दिखाइए मुझे, इसका आंसर कितना होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।